बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न मैथ में शहज़ादा में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, केमिस्ट्री नाइन्थ चैप्टर 2 के नोट्स हैं। पहला सवाल है इसका, डिस्क्राइब जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसका जवाब इसके नीचे गिवन है। दूसरा सवाल है, डिफाइन क्वांटम एंड न्यूक्लियस। क्वांटम की डेफिनेशन करनी है और न्यूक्लियस की डेफिनेशन करनी है। जवाब इसका नीचे दिया गया। ये इंग्लिश मीडियम है, इसके साथ उर्दू मीडियम भी है। एक पेज हो जाएगा तो फिर उर्दू मीडियम भी देखते हैं। तीसरा सवाल है, डिफाइन प्लम पडिंग थ्योरी, हु पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी। इसका जवाब नीचे दिया गया है। अच्छा जी, चौथा सवाल आ गया, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, व्हाट चार्ज दे हैव। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, उसके चार्ज बताने। आगे आ गया पांचवा सवाल, नेम द पार्टिकल विच डिटरमाइन मास ऑफ एन एटम। इसके आगे इसका जवाब लिखा हुआ है। सिक्स क्वेश्चन आ गया, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कब और किसने दरियाफ्त की थी वो बताना है। सातवां सवाल आ गया सेवन, हाउ इलेक्ट्रॉन डिफर फ्राम न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बताना है और न्यूट्रॉन का बताना है। आठवां सवाल आ गया, एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। इसका जवाब इसके साथ है। अब इसका उर्दू मीडियम देखते हैं सवाल। हाँ जी, अब और उर्दू मीडियम में देखने हैं। चैप्टर 2 आ गया, एटम की साख्त नोट्स बता रहे हैं। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बयान करने। पहला सवाल हो गया, इसका जवाब नीचे दिया गया। दूसरा सवाल है, प्लम पडिंग थ्योरी से क्या मुराद है, ये किसने पेश की। इसका जवाब भी नीचे दिया गया है। तीसरा सवाल है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के दो मुशाहिदे लिखिए। उसके बाद चौथा सवाल आ जाएगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी के दो नकाइस तहरीर करें। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, दो नकाइस वाला। आगे सवाल आ गया पांचवा सवाल, बोर एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में कोई से दो फ़र्क बताने। ये टेबल है, चार फ़र्क लिखेंगे तो लॉन्ग हो जाता है, शॉर्ट के लिहाज से दो हो गया। आगे सवाल आ गया छठा, मैक्स प्लांक्स को नोबेल प्राइज़ क्यों नवाजा गया। अच्छा जी, सातवां सवाल आ गया, बोहर की एटॉमिक थ्योरी के कोई से दो हमने बताने मफरूज़ात लिखनी। आगे सवाल नंबर आठवां आ गया, एटम का ज़्यादातर मास कहाँ वाक़ होता है। इसका जवाब नीचे दिया हुआ है। क्वांटा और क्वांटम से क्या मुराद है। दसवां सवाल आ गया, कैथोड रेस की दो खसूसियात तहरीर करें। 11वां सवाल आ गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कैसे मुख्तलिफ होता है। 12वां सवाल आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दो खसूसियात लिखें। 13वां सवाल आ गया, पॉजिटिव रेस की दो खसूसियात लिखें। 14वां सवाल आ गया, डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव रेस कैसे पैदा होती हैं। 15वां सवाल आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की दरियाफ्त किसने की। अब इंग्लिश मीडियम की तरफ दोबारा चलते हैं। 9वां सवाल आ गया इंग्लिश मीडियम में। अब राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ बतानी है न्यूट्रॉन पार्टिकल की। अच्छा जी, इसके साथ पैच में क्वेश्चन बना हुआ है, हाउ मनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन क्लोरीन 35 और 17 में बताना है। उसके बाद हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फास्फोरस में बताना है। उसके बाद हाँ, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये बताना है। अच्छा जी, 10वां सवाल आ गया, साथ में लिखा हुआ है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल। उसके बाद आ गया 11वां सवाल, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल। प्रोटॉन पार्टिकल कह सकते हैं, पॉजिटिव रेस कह सकते हैं। उसके बाद 12वां सवाल आ गया, हाउ इट वाज प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज़ लोकेटेड एट इट्स सेंटर। 13वां सवाल आ गया, राइट टू रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद 14वां सवाल आ गया 14, राइट टू ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। 15 क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। 16 क्वेश्चन आ गया, डिफाइन बोर्स एटॉमिक थ्योरी। 17 क्वेश्चन आ गया, राइट डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। 18 क्वेश्चन आ गया, व्हेन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब और emit एनर्जी। 19 क्वेश्चन आ गया, व्हेन एन एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन व्हाट टाइप ऑफ चार्ज ऑन इट। उसके बाद 20 क्वेश्चन आ गया, राइट डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, सेल और सब शेल में डिफरेंस करना है। उसके बाद आ गया 21 क्वेश्चन, राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एल एम एन शेल। उसके बाद 22 क्वेश्चन आ गया, राइट द नंबर ऑफ सब शेल ऑफ देयर स्ट्रेंथ
इन डिफरेंट शेल्स। अब इसका उर्दू आगे 16वां सवाल आ गया उर्दू मीडियम में कैथोड रेस पर चार्ज की नोयत क्या है। 17वां सवाल आ गया न्यूक्लियॉन्स क्या है। 18वां सवाल शेल और सब शेल में फ़र्क बयान करें। 19वां सवाल है एक एलिमेंट के एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एटॉमिक नंबर मालूम करें। उसके बाद 20वां सवाल आ गया एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है, इसके एल एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 21वां सवाल आ गया इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की तारीफ़ करनी और मिसाल देनी है। मैग्नीशियम और सल्फ़र के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। 23वां सवाल आ गया। उसके बाद 23वां सवाल है फास्फोरस और फास्फोरस आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। अच्छा जी, इसकी कन्फिग्रेशन बनी हुई है। उसके बाद 24 क्वेश्चन आ गया एलुमिनियम मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। अच्छा जी, शेल के लिहाज से होगी, सब शेल के लिहाज से। उसके बाद आ गया फ्लोरीन और नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। उसके बाद एलुमिनियम और सोडियम की कन्फिग्रेशन आ गई। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। 29 पे आ गया कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर 30वां सवाल आ गया आइसोटोप्स की तारीफ़ करनी और मिसाल देनी है। 31वां सवाल आ गया हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम लिखने हैं। अच्छा जी, उसके बाद 32वां सवाल आ गया किसी एलिमेंट के आइसोटोप का एटॉमिक मास क्यों मुख्तलिफ होता है। उसके बाद आ गया 33वां सवाल यूरेनियम और क्लोरीन के आइसोटोप तहरीर करने हैं। 34वां सवाल आ गया कार्बन 12 कार्बन 13 में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइसोटोप्स के कोई से दो इस्तेमाल लिखने हैं। 36वां सवाल आ गया फास्फोरस 32 ट्रांशियम 90 किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, कार्बन डेटिंग की तारीफ़ आ गई है। अच्छा जी, ये सवाल इसके हो गए मुकम्मल। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम। हाँ जी, 23वां सवाल आ गया इंग्लिश मीडियम में आ गया राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई गई है। उसके साथ साथ में पैच बना हुआ है राइट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए शेल। शेल की कैपेसिटी बताई गई है। अच्छा जी, दूसरा पैच है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डिफाइन आई है। उसके बाद तीसरा जो पैच है डिफाइन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। अच्छा जी, अब आ गया 24वां सवाल। 24वां सवाल में लिखा हुआ है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फास्फोरस आयन। उसके बाद 25वां सवाल आ गया राइट द एलिमेंट कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, उसके बाद 26वां क्वेश्चन 26 राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलुमिनियम। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर इतना है 15 है। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूजिंग शेल के लिहाज से। ठीक है। 29 क्वेश्चन डिफाइन आइसोटोप्स और आइसोटोप हाइड्रोजन के बताने कितने हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन है हाउ यू 235 इज यूज इन पावर जनरेशन। अच्छा, उसके बाद आगे राइट फोर यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। उसके बाद आगे डिफाइन कार्बन डेटिंग या डिफाइन रेडियो कार्बन डेटिंग। उसके बाद इसको कंप्लीट करना है रिएक्शन को। 33वां भी ऐसे 34वां 35वां। अच्छा जी, लास्ट में लिखा हुआ है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और जो पेपर में ज़्यादा दफ़ा आ चुकी है और आती है कार्बन की, बेरियम की, नियोन की, एलुमिनियम की और बोरोन की। इस तरह दूसरा चैप्टर मुकम्मल हो गया। अब तीसरे चैप्टर के अहम सवाल नोट्स जो होंगे वो आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।